स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भी ब्रीडिंग क्या होती है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। आज पढ़ेंगे उसमें ब्रीडिंग के अंदर अचीवमेंट क्या क्या प्राप्त किए गए हैं। तो फर्स्ट अचीवमेंट क्या है, सेमी डार्क व्हीट एंड राइस वैरायटी। जो सीरियल के अंदर सेमी डार्क व्हीट और राइस की जो वैरायटियाँ डेवलप की वो कैसे डेवलप की थी। तो सबसे पहले क्या था, जो नोरिन 10 वैरायटी डेवलप की, सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की थी। तो जो डॉक्टर एनी बोरलॉग थे, उन्होंने जो मैक्सिमिट मैक्सिको है उसके साथ कोलैबोरेट करके नोरिन 10 वैरायटी डेवलप की गई। और उसके बाद 1963 में ICR के द्वारा जो नोरिन 10 वैरायटी डेवलप की, उसका जो डॉर्फिंग जीन का जो सोर्स थे उसका कुछ मटेरियल इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। वो इंट्रोड्यूस मटेरियल में से कल्याण सन्ना और सोनालिका वैरायटी इंडिया में, जो सेमी डार्क वैरायटी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई। जो सेमी डार्क वैरायटी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उनकी परफॉर्मेंस थी इंडिया के अंदर बहुत अच्छी थी और वो बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर ग्रो करने लग गए बाद में इसको। उसका रीज़न क्या था, एक तो लॉजिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो गई और इसकी यील्ड क्या थी 25 से 30%। उससे जो पहले वैरायटियाँ जो लगती थी उससे अधिक इसका क्या था, प्रोडक्शन था, जिसकी वजह से ये वैरायटियाँ फेमस, जो सेमी डार्क वैरायटी व्हीट की थी, ये इंडिया के अंदर फेमस हुई। कुछ सालों के बाद उसी जो सेमी डार्क वैरायटी के सोर्स थे उन्हीं से सिलेक्शन करके इंडिया के अंदर वैरायटियाँ ग्रो होने लगी। तो आज के टाइम में जो जितनी भी इंडिया के अंदर वैरायटियाँ ग्रो होती है वो कैसी ग्रो होती है, सेमी ड्वार्फ व्हीट की वैरायटियाँ ग्रो होती है। इसी प्रकार राइस में क्या था, जो ड्वार्फिंग जीन का सोर्स था डीजीवो जीन। उसमें क्या था, फर्स्ट ताइवान के अंदर एक वैरायटी डेवलप की थी TN1, जो एक सेमी डार्क वैरायटी जीन का सोर्स पाया गया। उस जो TN वैरायटी थी उसी में से इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्या किया, एक उसी के सोर्स से एक वैरायटी डेवलप की, वो थी IR8। वो क्या हुआ, जो IR8 वैरायटी डेवलप की गई वो इंडिया के अंदर बाद में इंट्रोड्यूस, जो सेमी डार्क वैरायटी थी वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई। 1966 में उसी IR8 को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। जब इसका ग्रो किया गया इंडिया के अंदर, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और यील्ड भी 25 से 30% इंक्रीज हुई, जिससे क्या हुआ, ये वैरायटी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर फेमस हो गई। कुछ सालों बाद इसी में से कुछ सुपीरियर सेमी डार्क सोर्स में से कुछ और वैरायटियाँ, जो सेमी डार्क सुपीरियर वैरायटियाँ और डेवलप की गई, तो जो इसको IR8 को रिप्लेस किया था। जैसे जया और रत्ना वैरायटियाँ थी इंडिया की, जिन्होंने इसको IR8 को फिर बाद में रिप्लेस कर दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो व्हीट और राइस की सेमी डार्क वैरायटियाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। उसके बाद है नोवेलाइजेशन ऑफ शुगर केन। नोवेलाइजेशन ऑफ शुगर केन का मतलब है, पहले इंडिया के अंदर जो स्पीसीज ग्रो होती थी वो एक थी स्केरम बारबेरी स्पीसीज थी, इसे इंडियन केन बोलते थे। ये नॉर्थ जितना भी रीजन है उसके अंदर ये स्पीसीज ही ग्रो होती थी। तो इसका क्या था, एक तो इसकी यील्ड बहुत ज़्यादा कम थी और इसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा थी और इसे शुगर कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम था, जिससे इसका क्या हुआ, जो शुगर केन का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था। एक नोबल केन थी स्केरम ऑफिसिनेरम, ये एक नोबल केन थी। इसमें क्या था, थिकनेस भी अधिक थी, इस स्पीसीज में थिकनेस भी अधिक पाई जाती थी और शुगर कंटेंट भी अधिक था और यील्ड इसकी बहुत अच्छी थी। पर जब ये स्केरम ऑफिसिनेरम को जब नॉर्थ रीजन में ग्रो करते थे तो इसकी परफॉर्मेंस क्या पुअर हो जाती थी। उसका रीज़न क्या था कि विंटर के अंदर जो टेम्परेचर होता था वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता, जिससे इसकी परफॉर्मेंस नॉर्थ रीजन में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी। तो दो साइंटिस्ट थी, CA बार्बर और TS वेंकटेरमन, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने कोयम्बटूर के अंदर जो इंस्टीट्यूट है, शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर एक वैरायटी डेवलप की, जिससे क्या किया, स्केरम ऑफिसिनेरम के अंदर जो करेक्टर थे, जैसे थिकनेस अधिक थी, शुगर कंटेंट अधिक था और यील्ड की थी इसकी अच्छी थी, तो इसके जो नोबल केन से जो ये करेक्टर ट्रांसफ़र किसमें कर दिए, इंडियन केन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और उससे वैरायटियाँ डेवलप की गई, जो जैसे CO1 CO2 ऐसे इनकी वैरायटियाँ डेवलप की, जिससे क्या हुआ, जो शुगर केन का प्रोडक्शन है वो
बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया इंडिया के अंदर। इसी प्रकार इसकी एक वाइल्ड स्पीसीज स्केरम स्पोंटेनियम, इससे क्या हुआ, जो डिजीज रेजिस्टेंस जीन है वो इस स्पीसीज है जो कल्टीवेटेड वैरायटी बनाई गई थी उसके अंदर ट्रांसफ़र किया गया। जो ये नोबल केन से इंडियन केन में जो करैक्टर ट्रांसफ़र किए गए, इसी को क्या बोला जाता है, नोबेलाइजेशन ऑफ शुगर केन बोला जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जो हाइब्रिड, जो जितने भी मिलेट्स हैं जो अपने वैरायटियाँ नॉर्मली ग्रो करते थे, तो उसका क्या हुआ, उसके उनके यील्ड को इंक्रीज करने के लिए कुछ हाइब्रिड्स वैरायटियाँ डेवलप की गई। तो इंडिया के अंदर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हाइब्रिड डेवलप करने के लिए 1957 के अंदर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज पे स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ, 1957 में स्टार्ट हुआ और 1961 के अंदर इसमें डबल क्रॉस से हाइब्रिड डेवलप किया गया, जैसे गंगा 0101 बोलते हैं। इसके बाद जैसे उसके हाइब्रिड वीट का जो मेज का डेवलप किया गया, उसकी यील्ड क्या थी, जो नॉर्मल वैरायटियाँ से उससे 25 से 30% अधिक थी, क्योंकि इसके अंदर हिट्रोसिस, इससे क्या हुआ, हिट्रोसिस के कारण क्या हुआ, उसकी यील्ड इंक्रीज हुई। इसी प्रकार इसके मेज के अंदर बहुत सारी वैरायटियाँ और डेवलप की गई। इसी प्रकार मिलेट के अंदर और हो गया, जैसे सोरगम और पर्ल मिलेट के अंदर भी वैरायटियाँ डेवलप की गई। तो जो सोरगम का फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप हुआ था वो क्या हुआ था, CHS1 हुआ था। कब हुआ था, 1964 के अंदर हुआ। और 1965 में पर्ल मिलेट के बाजरा के अंदर हाइब्रिड डेवलप किया गया, जिसका नाम था HB1 हाइब्रिड डेवलप किया गया। उसके बाद बहुत सारे हाइब्रिड जो कि नॉर्मल वैरायटी से अधिक क्या देते थे, यील्ड देते थे। इसके बाद कॉटन के अंदर हाइब्रिड स्टार्ट हुए, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। कॉटन के अंदर सबसे पहले हाइब्रिड कब डेवलप, 1970 के अंदर CP पटेल ने डेवलप किया गया था गुजरात के अंदर। उसका नाम था H4। फर्स्ट जो हाइब्रिड डेवलप किया, पहले नॉर्मल वैरायटी से इनकी यील्ड क्या हुई थी, 30 से 40% इंक्रीज हो गई थी, इससे क्या हुआ, कॉटन के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इसी प्रकार इसके अंदर मोलिकुलर ब्रीडिंग भी स्टार्ट हुई। मोलिकुलर ब्रीडिंग से क्या हुआ, जैसे मेज और जो जितनी भी सीरियल ग्लाइसिन की कमी पाई जाती है, तो इन्होंने इससे एक जीन आइडेंटिफाई किया जिसे क्या होता है, QPM जीन बोलते हैं, जिससे क्या हुआ, मेज के अंदर और ये लाइसिन को इंक्रीज किया गया और इसको डेवलप किया गया। लास्ट क्या है, ट्रांसजेनिक वैरायटीज़। कॉटन के अंदर जैसे बोलवर्म का अटैक बहुत ज़्यादा, जिससे यील्ड में क्या होता था, लो हो जाती थी, जिससे क्या हो गया, इसमें